हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरोफॉर्म तथा डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प ताप क्रमशः 200 mmHg तथा 41.5 mmHg हैं। 25.5 ग्राम CH तथा 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब उसी ताप पर होगा। CH का अणुभार दिया हुआ 119.5 और CH2Cl2 का अणुभार दिया हुआ 85। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जब कोई विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका विलयन का कुल वाष्प दाब कुछ इस प्रकार होता है। विलयन का कुल वाष्प दाब पीटी बराबर कुछ इस प्रकार होता है P1 प्लस P2 माइनस P1 X2, जहाँ पे P1 और P2 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है और X2 जो होता है, जो हमारा विलायक 2 होता है, उसका मोल प्रभाज होता है। तो आओ बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। सबसे पहले हम मेथेन का मोल निकालते हैं, डाइक्लोरोमेथेन का मोल निकालते हैं। तो क्या होगा, CH2Cl2 का मोल बराबर क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है, CH2Cl2 का 40 दिया हुआ है और इसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ 85 दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान 85 दिया। तो इस प्रकार जो CH2Cl2 के मोल होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे 0.47 मोल। 0.47। इसी प्रकार CHCl3 का मोल कितना होगा। CH3 का मोल, इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान 25.5 है बटा मोलर द्रव्यमान इसका कितना है, मोलर द्रव्यमान इसका 119.5 है। तो इसका जो मोल आएगा वो कुछ 0.213 आएगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं विलयन में कुल मोल क्या हो गया। विलयन में कुल मोल कुछ इस प्रकार होगा 0.213 प्लस 0.47 कितना आएगा, ये कुछ इस प्रकार आएगा 0.683 आएगा। तो आओ बच्चों हम क्या करते हैं हम मेथेन का हम डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज निकालते हैं। CH2Cl2 का मोल प्रभाज कुछ इस प्रकार होगा CH2Cl2 का मोल 0.47 बटा विलयन का कुल मोल 0.683। तो ये आएगा कुछ इस प्रकार आएगा मेथेन होगा, उसका मोल प्रभाज कुछ इस प्रकार आएगा 0.688। ये आ गया डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज। तो आओ बच्चों विलयन का हम क्या करते हैं, हम विलयन का कुल दाब निकालते हैं। तो विलयन का कुल दाब पीटी बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 माइनस P1 X2। तो हमारा यहाँ पे P1 क्या है, P1 हमारे पास इस प्रकार है। P1 हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है उसका क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब है। तो क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब 200 mm दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे 200 mm प्लस, और इसका डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब 41.5 दिया हुआ है। फिर से क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब 200 mm है और X2 का जो मोल प्रभाज हमने निकाला है वो कुछ इस प्रकार निकाला है 0.688। बच्चों, अगर हम इसको हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार आता है 200 प्लस, और ये आता है माइनस में 109.04। तो बच्चों, हम इसको पुनः हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार आता है हमारा उत्तर। उस प्रकार आता है 90.95 mmHg, क्योंकि हमारा जो प्रेशर दिया हुआ था वो mmHg में दिया हुआ था, इसलिए जो हमारा फाइनल उत्तर आएगा, जो विलयन का कुल वाष्प दाब आएगा वो भी mmHg में ही आएगा। तो आओ बच्चों विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। हमारा सही उत्तर है 90.95 mmHg।
तो हमारा जो पहला विकल्प है वो 173.9 है, ये गलत है। दूसरा विकल्प है 615, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प है 347, ये भी गलत है। चौथा विकल्प है 90.63। ये कुछ हमारे लगभग है, तो ये विकल्प हमारा चौथा सही है। बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।